उसके उसकी वाइफ है सूरजकांत गिरी की, अंजलि गिरी, उसके गर्भ में 8 महीने का लमसम बच्चा है, 1 महीने में डिलीवरी होने वाली है। क्या कर रखे थे कि पूरा घात लगाए बैठे थे, पूरा आगे झाड़ियों में वहाँ पे, और 2 मोटरसाइकिल पे 3-3 के तादाद पे आगे बैठे हुए थे। मेरे चाचा बोल रहे हाँ हाँ एकदम सटा के मरिया ना तो ही बच जाई। और उसके पीछे खड़ा था उसका बाप जयराम गिरी, जो बूढ़ा है, वो बोल रहा है कि अगर एक गोली से नहीं मरे तो दूसरा गोली मारना। वो आपको मीडिया खबर में शायद आवाज़ के साथ भी वो रिकॉर्ड किए हों। मतलब यहाँ पे बैठे थे, एक ही एक पेनक हो गया, वो लमसम 8-10 फायरिंग हुई। यहाँ पे हमारे जो मुखिया जी हैं, जो 5 गांव के मुखिया हैं, वो भी अभी इनका वीडियो भी आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो चला हुआ है सोशल मीडिया पे। तो इन्हीं से जानना चाहते हैं कि कैसे घटना को अंजाम दिया गया और अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुआ है। सर कैसे हुआ था ऐसा? देखिए क्या हुआ, शाम को 4:30 बजे का वक्त था। हम लोग रसूलपुर के तरफ से सिवान के तरफ जा रहे थे। जैसे ही अपना चैनवा के आगे टोल प्लाजा है वो क्रॉस किए। क्रॉस करने के साथ ही गाड़ी थोड़ी धीरे होती है और हम जैसे तैसे आगे बढ़ते गए, जब तक कि ये जो अपराधी हैं इनका वहीं पे घर व दुकान दोनों हैं, बाबा हार्डवेयर के नाम से, जस्ट टोल टैक्स से 100 मीटर आगे। ये क्या कर रखे थे कि पूरा घात लगाए बैठे थे, पूरा आगे झाड़ियों में वहाँ पे, और 2 मोटरसाइकिल पे 3-3 के तादाद पे आगे बैठे हुए थे। इन्होंने जैसे मैंने घर क्रॉस किया, घर पे के सामने से पथराव किया। पथराव करने के बाद भी मैं गाड़ी बढ़ाता गया और गाड़ी कौन सा, यही गाड़ी है ना? एक बार दिखा दीजिए गाड़ी। गाड़ी है। उसके बाद क्या हुआ कि जस्ट सामने में गया तो क्या हुआ कि पथराव भी चालू हो गया एक साथ, और 2 बाइक पे 3-3 के तादाद में व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक में नीरज गिरी, धीरज गिरी और एक और लड़का अ, आदर्श गिरी बाइक पे था कि नहीं, मतलब नीचे था, वहाँ पर देखा गया था। और एक पे मेरे चाचा का लड़का दीपू गिरी और 2 अन्य लड़के। ये दोनों ने ताबड़तोड़ रॉड से वार किया, जिससे मेरी गाड़ी का दोनों दाएं बाएं का दोनों शीशा फूट गया और गाड़ी मेरी मतलब कि बैलेंस खो दिया गाड़ी ने, और वहीं खाई में गिर गई। जब खाई में गिरी तो क्या हुआ कि दरवाज़ा दोनों आगे का फंस गया, और फंसने के बाद हमने बहुत कोशिश किया खोलने का, उसमें 2-4-5 मिनट का टाइम लग गया। उसमें क्या किया इन्होंने कि मेरे छोटे भाई को पहले इन्होंने दरवाज़ा इजीली, चूँकि ऊपर भाग था पीछे वाला, पिछला डोर खोल के छोटे भाई को खींच लिया, और खींचते हुए घसीटते हुए वहाँ से हाईवे पर ले गए। मतलब जस्ट ऊपर चढ़ाए हाईवे पे, हाईवे से 5 मीटर आगे ले जाकर पैरों पे वार किया पहले तो, क्योंकि पैरों पे निशान था चोट का, हमने भी देखा है निकल के। और जैसे वो लेके गए हैं, ताबड़तोड़ वार कर ही रहे हैं जब तक हम बाहर आए हैं। बाहर आके देखे, क्योंकि वो राइट तरफ लेके जा चुके, तो हमने सोचा कि अगर लेके गए होंगे तो सामने गए होंगे या आगे लेके गए होंगे। तो मैं उस तरफ चला गया, मेरा भाई इसी तरफ था, जब तक उस पर फायरिंग हुई रविकांत गिरी पे। रविकांत गिरी गाड़ी के तरफ ही गिर गया, उसकी उंगली भी डैमेज है, जो जिसका एक्सरे वगैरह हमने लिया, जिसमें सांप टूटा हुआ है। और मुझे तो लगा कि मेरा मझिला भाई गया, जब तक देख रहा हूँ कि धर्मवीर गिरी, जिन्होंने हत्या की है, वो अपने घर के तरफ से बंदूक लेके आगे बढ़ रहे हैं सूरजकांत गिरी की तरफ। जो मेरा छोटा भाई है वो बिल्कुल बेहोश मतलब बेहोश बदहाश हालत में गिरा हुआ है, और उस पर ये नीरज गिरी, धीरज गिरी, आदर्श गिरी, शशि भूषण गिरी और ये मेरे चाचा उत्तम गिरी, ये लगातार उस पर वार कर रहे हैं। जब तक क्या हुआ कि जब ये धर्मवीर गिरी आगे बढ़ता गया तो शशि भूषण गिरी कर रहा कि गोली जो मारना है वो सर में सटा के मारो, दूर से मारोगे तो ये बच जाएगा। मेरे चाचा बोल रहे हाँ हाँ एकदम सटा के मरिया ना तो ये बच जाए। और उसके पीछे खड़ा था उसका बाप जयराम गिरी, जो बूढ़ा है, वो बोल रहा है कि अगर एक गोली से नहीं मरे तो दूसरा गोली मारना, कंफर्म कर लेना मरा है कि नहीं मरा। पहले से पूरा साजिश था इन लोगों का? पूरा साजिश था। कुछ लोग झाड़ियों करीब संख्या जो थी व्यक्तियों की लमसम 15 थी, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों थे। ये सब मतलब ये पहले से दुश्मनी चल रहा था क्या? हाँ, पूर्व में क्या हुआ था, मेरे भाई सूरजकांत गिरी ने इनकी धर्मवीर गिरी की लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया था, जो 1-1.5 साल हो गया था इसको। उसके जो उसकी वाइफ है सूरजकांत गिरी की, अंजलि गिरी, उसके गर्भ में 8 महीने का लमसम बच्चा है, 1 महीने में डिलीवरी होने वाली है।
अभी आप लोग घर पे ही है? देखिए घर पे अब आए हैं हम लोग। इस इनके पहले से ही इनके बर्ताव से लमसम 1 साल से ऊपर घर से अज्ञातवास को रहने को मजबूर थे। कोई भी किसके मेरे बर्ताव से? हाँ? किसके बर्ताव से? ये जो लोग हैं, जो दबंग हैं हमारे गांव के लोग, ये शशि भूषण गिरी, धर्मवीर गिरी, जयराम गिरी और इनके परिवार के वजह से, जिसके मतलब जब जब हमने आने के घर पे कोशिश करा है, तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, जिसका फुटेज और साक्ष्य हम दे चुके हैं। लमसम 8 या 9 मुकदमा हमने दर्ज कराया, उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। साक्ष्य देते गए, मुकदमा करते गए, इनका मनोबल ऊंचा होता गया कि अरे आज गाड़ी तोड़ दिया, आज इनको चोट भी हुए, कई बार चोटिल भी हुए, कई बार हमारे गाड़ी पे हमले भी हुए इसके पूर्व भी, लेकिन प्रशासन मौन रहा, कुछ भी नहीं किया। अब एक बात बताइए, वो प्रेग्नेंट है, 8 महीने की है, आप ही बताइए ना उस लड़की का हम क्या करें? तो सही है। अब आप ही वो बता जाएगी दीजिए। भी तो कहाँ हाँ? जाएगी? उन्हें मतलब कहाँ जाएगी, आप ही बताइए ना। हम तो इंसानियत के नाते छोड़ नहीं सकते उसको। लोगों का ये सवाल भी होगा कि उस लड़की का भविष्य क्या होगा, वही मैं पूछ रहा हूँ, है कि नहीं? तो बताइए ना सर, हम क्या करें? वो मान लिया जैसे भी था अपना मैनेज कर रहा था, रखा था उसको। तो मान लीजिए एक तो सवांग भी गया, ऊपर से दोनों परिवार का जो लफड़ा है और बढ़ गया, है कि नहीं? अभी तक आप लोग क्या कानूनी कार्रवाई कुछ किए हैं कि नहीं? जी FIR हमने दर्ज कराया है। कोई कार्रवाई हो रहा है कि नहीं? 2 औरतें, एक जो बुजुर्ग जयराम गिरी था उसको इन्होंने मतलब 2-3 घंटे के अंदर ही धर दबोचा है, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी रुकी हुई है, पता नहीं क्यों रुकी हुई है। और अभी कुछ देर पहले ही वैसे तो फायरिंग लगातार हो रही है, थाना प्रभारी को सूचना भी मिल रहा है, गांव वालों के थ्रू, मेरे थ्रू मिले ना मिले, हो सकता है कि मेरे थ्रू वो सोचे कि पैनिक फैलाया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पूर्व ही मीडिया कर्मी बैठे थे, इंटरव्यू हो रहा था, उसी दौरान लगातार फायरिंग हुई है। इतना दबंग है ये लोग? अब वो आपको मीडिया खबर में शायद आवाज़ के साथ भी वो रिकॉर्ड किए हों। मतलब यहाँ पे बैठे थे, एक ही एक पैनिक हो गया, वो लमसम 8-10 फायरिंग हुई। यहाँ पे हमारे जो मुखिया जी हैं, जो 5 गांव के मुखिया हैं, वो भी अभी थोड़ी देर पहले हमारे मम्मी से मिल के गए थे। अभी जस्ट पहुँचे, मतलब थोड़ी आगे ही पहुँचे होंगे, रेलवे लाइन का ढाला है, उससे पहले ही पहुँचे थे, उनको भी आवाज़ सुनाई दिया, उन्होंने भी मुझे इन्फॉर्म किया, हाँ जी 5-6 फायरिंग हुई है, मैंने थाना प्रभारी को सूचित किया है। 2-2.5 घंटे तो हो गए, देखिए कोई आए तो नहीं तो आपके ये तो एक सामने। देखा जाए तो एक हद हो रहा है ना, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे भैया, न्याय प्रक्रिया तो जो चल रही है आपको पता ही है। आज 2 अक्टूबर से आज 8 तारीख हो गया, लमसम 6-7 दिन हो गया, गिरफ्तारी ज्यों के त्यों है, रुकी हुई है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं चट्टी बाज़ार पे कि अभी तक का सबसे सुस्त मर्डर केस ये है, जिसमें थाना द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो पता ही नहीं चल रहा है। डर भय का कोई माहौल नहीं बनाया जा रहा है, चाहे माने कोई धरपकड़ नहीं की जा रही है, ताकि अपराधियों के मन में कुछ डर हो। इस तरह का माहौल बनाया गया है कि उनका मनोबल ऊंचा है, और आए दिन जो मेन अपराधी है वो खुला घूम रहे हैं, आए दिन लगातार फायरिंग कर रहे हैं। ये थोड़े कि वो दूर हैं, यहीं पर आसपास के इलाके में छुपे हुए हैं, जस्ट 2-4-5 किलोमीटर के एरिया में छुपे हुए हैं। गांव वाले के कुछ मिली भगत हैं हमारे गांव में, जो उनके करीब हैं, उनके द्वारा उनको छुपाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, जिसके चलते हमें भी डर है कि आज हम बोल रहे हैं। अब पहले भी ऐसे हुआ था, हम पहले भी प्रभारी चाहे जो भी हमारे प्रशासन से, उनसे हमने विनम्र आग्रह भी किया था कि देखिए हम आपको बार बार दे रहे हैं, लोग खराब हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, हत्या भी हो सकती है हमारी, लेकिन कुछ नहीं सुना गया, जिसके चलते ये इनका इतना बड़ा मनोबल ऊंचा हो गया कि बीच NH पे हत्या की गई, टोल टैक्स की करी। चलिए, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यही रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि इन लोगों को उचित न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग पीड़ित हैं और पीड़ित परिवार है, और मीडिया के सामने आकर गुहार लगा रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। बताइए, कल को हमारी हत्या के नेक्स्ट टारगेट बोला गया है कि हम और हमारे भाई हैं, एकदम ओपनली बोला गया है। तो देखिए कल हम जीवित रहें ना रहें, आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि देखिए हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है तो छोड़िए, हमारी प्रशासन क्या कर रही है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि सबसे सुस्त मर्डर केस ये है, अभी तक कोई भूमिका ऐसी नहीं पाई गई है प्रशासन द्वारा कि हम कहें कि हाँ न्याय, मतलब कि तेजी से प्रक्रिया शुरू है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो अभी ये लोग भी डर के माहौल में है, तो ये डर और लोगों का भरोसा सरकार के ऊपर कैसे बनेगा, ये सरकार को खुद सोचना चाहिए और इन लोग को उचित न्याय देना चाहिए। इन लोगों का जो भी अपडेट होगा मैं अपने चैनल पर देता रहूँगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।